मित्रों, अगर आपको ये जानना है कि आपका विवाह किसके साथ, कैसे, किन परिस्थितियों में होगा, तो इसके लिए आपको अपना सीधा हाथ देखना होगा। चाहे आप स्त्री हों, पुरुष हों, हस्तरेखा देखने के लिए, हाथ की रेखा देखने के लिए आपको हमेशा सीधा हाथ ही देखना चाहिए। ये मेरी सलाह है तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी ऐसा ही वर्णन है। और एक और ज़रूरी बात, जो लोग लिखने के लिए या फिर खाना खाने के लिए या फिर अन्य कामों में अपना बायां हाथ यानी कि लेफ़्ट हैंड, उल्टा हाथ यूज़ करते हैं, उन लोगों को अपना बायां हाथ ही देखना चाहिए, क्योंकि जिस हाथ से हमारे द्वारा कर्म किया जाता है वही हाथ हमारा भाग्य बताता है। देखिए, इसमें सबसे पहली स्थिति ये देखते हैं कि अगर ये आपका बुध पर्वत अगर उभरा हुआ है तो बुध पर्वत हमेशा उभरा हुआ ही होना चाहिए, यानी कि ये जो बुध पर्वत है इसकी साइडें थोड़ी बाहर निकली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बुध पर्वत उभरा हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अगर ये पर्वत आपका दबा हुआ है, अंदर की ओर है, तो विवाह में परेशानी भी आ सकती है। बुध पर्वत का स्थान 50 वर्ष का माना गया है। पामस्ट्री की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि विवाह रेखा हृदय रेखा के जितना करीब होगी, जितना पास होगी, उतनी ही जल्दी आपके विवाह होने का योग बनता है तथा अच्छा जीवन साथी आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विवाह रेखा कहाँ पर होती है। मित्रों, हमारे सीधे हाथ में जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके ठीक नीचे बुध पर्वत होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बुध पर्वत है और इसके नीचे वाली जो रेखा होती है, ठीक इसके नीचे जो रेखा होती है वो हृदय रेखा कहलाती है। मुख्य रूप से बुध पर्वत पर जो भी रेखा होगी वही हमारी विवाह रेखा कहलाएगी। दोस्तों, इसी विवाह रेखा के ज़रिए हम पता करते हैं कि हमारा विवाह कब तक, किसके साथ, कैसे, किन स्थितियों में होने वाला है। और मित्रों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि विवाह रेखा की केवल एक यही लाइन नहीं होती है जिससे कि हम पूरा विवाह की बारे में बात कर पाएँ या जान सकें। उसके लिए हमें पूरे हाथ का विश्लेषण करना पड़ता है, लेकिन जहाँ से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है वो यही रेखा होती है। यदि विवाह रेखा बिल्कुल बीच में है, एकदम बीच में है, तो फिर आपका विवाह 25 वर्ष की आयु तक होता है। यानी कि इसका मतलब है कि विवाह रेखा जितना हृदय रेखा के पास होगी उतना ही जल्दी आपका विवाह होगा, और जैसे जैसे विवाह रेखा दूर होगी उसके हिसाब से आपकी शादी के योग बनते हैं। इसी तरह हम विवाह का होना ज्ञात कर पाते हैं। कई लोगों के हाथ में हमने देखा है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन रेखाएं लोगों के हाथ में होती हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि उस व्यक्ति की उतनी ही शादियां हो सकती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के संग ऐसा नहीं होता। ऐसा बहुत ही कम परिस्थितियों में देखा जाता है। अब अगर हमें इनमें पता करना है कि कौन सी विवाह रेखा है, तो हम ऐसे पता करते हैं। इन 2 या 3 रेखाओं में जो रेखा सबसे गहरी और सबसे लंबी होगी
वही हमारी विवाह रेखा होगी। बाकी जो रेखाएं हमारे हाथ में होती हैं विवाह रेखा के आसपास, वो हमारे प्रेम को, आपके प्रेम को दर्शाती हैं कि किन किन लोगों से हमारा लगाव होगा या किन से हमारे प्रेम संबंध बनेंगे। ये रेखाएं दर्शाती हैं कि हमें हमारे कितने अफेयर्स होंगे ज़िंदगी में, या फिर हमारा किन लोगों से कैसा लगाव होगा। इन रेखाओं से हम जान सकते हैं। ये उन संबंधों को दिखाती हैं जो प्रेम तो हुआ लेकिन शादी तक नहीं पहुंच पाए। देखिए मित्रों, विवाह रेखा जितनी गहरी, लंबी और स्पष्ट होगी उतना ही अच्छा आपका पार्टनर होगा। अगर लड़की है तो उसको लड़का यानी कि उसका पति उसको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, और अगर लड़का है तो उसको उसकी पत्नी बहुत ही बढ़िया मिलेगी। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। उसमें कोई भी कष्ट या व्यवधान नहीं होंगे। आपका जो पार्टनर है वो आपसे कभी चीट नहीं करेगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा। सुंदर होगा, आपको चाहने वाला होगा आपका पार्टनर, और आप दोनों मिलकर एक अच्छा जीवन जिएंगे। अगर विवाह रेखा का झुकाव हृदय रेखा की ओर होता है तो ऐसा व्यक्ति, सामान्यतः देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी की ओर आकर्षित हो जाता है। मतलब उसका झुकाव बहुत जल्दी अपने विपरीत लिंग के प्रति हो जाता है। अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाएंगे, और लड़की हैं तो फिर लड़कों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। तो बहुत हद तक संभावना होती है कि ऐसे लोग लव मैरिज ही ज़्यादातर करते। और अगर ये रेखा हृदय रेखा की ओर ना झुककर ऊपर की ओर उठे या ऊपर की ओर हो तो फिर ऐसा देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जल्दी शादी का इच्छुक नहीं होता। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के प्रति आकर्षित नहीं होता, या फिर उसका रुझान उसके प्रति इतना नहीं होता। प्रेम तो होता है लेकिन उतना आकर्षित नहीं होता। ऐसे लोग विरक्त किस्म के होते हैं, सांसारिक मोह माया में फंसना नहीं चाहते। ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि जो साधु संत होते हैं या फिर जो सांसारिक जीवन से हटे हुए होते हैं, अलग होते हैं, उनकी विवाह रेखा हमेशा ज़्यादातर ऊपर की ओर पाई जाती है। यहाँ आपको एक और स्थिति बताऊंगा लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। अगर आपकी हृदय रेखा बुध पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में ख़त्म होती है तो ऐसा पाया जाता है ज़्यादातर लोगों की अरेंज मैरिज ही होती है। अगर आप किसी से प्रेम कर भी रहे हैं तो घर वालों की मर्ज़ी से आप अरेंज मैरिज ही करते हैं। दूसरी स्थिति ये है कि अगर आपकी हृदय रेखा बुध पर्वत से शुरू होकर गुरु पर्वत पर ख़त्म हो तो निश्चित ही आपका प्रेम विवाह होगा और बहुत ही शानदार कामयाब जोड़ी बनेगी। एक स्थिति और बताऊंगा, अगर हृदय रेखा बुध पर्वत से शुरू होकर आगे जाके दो मुंह हो जाए, यानी कि एक रेखा शनि पर्वत पर चली जाए और दूसरी गुरु पर्वत पर, तो भी मित्रों ऐसे जातकों का प्रेम विवाह ही होता है। अगर दोस्तों आप अपने दोनों हाथ मिलाएं और आपकी हृदय रेखा एक चांद बना दे, एक चांद का दृश्य आपके हाथ में बन जाए, तो दोस्तों ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलता है। ऐसे जातकों को बहुत ही समर्पित, समझदार और सुलझा हुआ जीवन साथी मिलता है अगर आपकी हृदय रेखा
आपके दोनों हाथ मिलाने पर चांद जैसी आकृति बना दे। मित्रों, फिर से विवाह रेखा की स्थिति देखते हैं। अगर विवाह रेखा इतनी लंबी हो कि सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्तियों को उनका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, राजनीति में अगर होगा तो बहुत ऊंचे पद पर होगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब में होगा तो बहुत ही ऊंचे पर्वत पर होगा, समझदार, सुलझा हुआ और शांत प्रवृत्ति का पार्टनर ऐसे लोगों को मिलता है। ऐसे व्यक्तियों के पार्टनर बहुत ही धनवान, बहुत ही समाज में मान सम्मान वाले लोग होते हैं। मित्रों, अगली स्थिति देखते हैं। अगर विवाह रेखा शुरुआत में 2 हिस्सों में है लेकिन आगे जाके वो एक ही लाइन में बन जाती है, मतलब उसकी एक ही लाइन हो जाती है, तो ऐसे लोगों को उनका पार्टनर अलग कल्चर से या फिर अलग कास्ट से मिलता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि ऐसे जातकों का, दोनों लोगों का, लड़का या लड़की, पति पत्नी दोनों का ही बैकग्राउंड एकदम अलग होता है। शुरुआती दौर ऐसे लोगों का देखा जाता है कि थोड़ा सा कष्टपूर्ण होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका समय सीमा बढ़ती जाती है, आपके जीवन में सुख शांति भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं अगली स्थिति की। अगर विवाह रेखा शुरू तो एक लाइन में हो लेकिन आगे जाके वो 2 लाइनों में बट जाए, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, तो ऐसे लोगों को उनके विवाह में बहुत दिक्कतें आती हैं। शुरुआत में तो सब अच्छा चलता है, 1-2 साल 3 साल, लेकिन जैसे जैसे विवाह की आगे बढ़ता है, समय व्यतीत होता है, वैसे वैसे विवाह में दिक्कतें आने लगती हैं और यही वो स्थिति है जिसमें बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। बात करेंगे अगली स्थिति की। अगर विवाह रेखा एक त्रिशूल का रूप ले ले, पहले एक सिंगल रेखा हो और आगे जाके वो 3 लाइनों में बट जाए, यानी कि त्रिशूल का रूप ले ले, तो फिर या फिर रेखा के आगे कोई द्वीप बन जाए, वहाँ पे कोई बिंदु हो या उस पर कोई तिल हो, या फिर ये रेखा कटी हुई हो, तो ये शुभ संकेत नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मतभेद, अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं, या फिर ऐसे जातकों के विवाह होने में बहुत ही देरी होती है। ऐसे लोग अपने पार्टनर से ज़्यादातर असंतुष्ट ही रहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विवाह देखने के लिए, हाथ में विवाह का योग जो है वो देखने के लिए पूरे हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको एक स्थिति और बताता हूँ। अगर आपके हाथ में आयु रेखा जो है उसके बराबर में या फिर उसके पैरेलल एक और रेखा जा रही है, तो फिर ये हमें बताती है कि आपका जो पार्टनर होगा, जिससे आपकी शादी होगी, वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला होगा, आपको समझने वाला होगा। इस कंडीशन में अगर आपकी विवाह रेखा पर कोई भी अशुभ चिन्ह हो तो ये उसको समाप्त करती है। और अगर आपका शुक्र पर्वत ज़्यादा उठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति शादी के बाद भी अफेयर करने वाला होता है, यानी कि शादी के बाद भी उसके नाजायज़ संबंध देखने को। तो अब बात कर लेते हैं उपाय की। अगर दोस्तों आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको भगवान शिव की और पार्वती जी की पूजा करते रहनी है तथा गणेश जी का ध्यान करते रहना है, जो कि सारे विघ्नों को हरने वाले हैं, जिनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो फिर दोस्तों, और जानकारी के लिए आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।